अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक हो गया? जबकि हमने पहले दो मॉड्यूल में इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करते रहे, हमने क्वेश्चंस किए, एग्जांपल्स की, हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। जैसे हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी थी, तो तब हम किस में बात करते रहे? इक्वलिटी में। अब ये जो हमारे पास मॉड्यूल 3 है, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इन इक्वलिटी का साइन आ जाता है। ठीक हो गया? अब ये देखें, वो पहले थोड़ी सी बेस बना रहा है। उसने एक एग्जाम्पल ली हुई है कि रेंट आ हिप कार, रेंटल कंपनी चार्जेस $125 पर वीक प्लस 0.20 पर मील्स टू रेंट वन ऑफ देयर कार्स। यानी प्लस की बात करें $0.20, वो कह रहा है कि एक कंपनी जो कार रेंट पे देती है उसका वो हफ्ते का चार्जेस कितना ले रही है? $125, और एक मील का ख़र्चा कितना हो रहा है उस पर खर्च? वो कह रहा है $0.20। वो भी इसमें क्या करेंगे? हम शामिल करेंगे। जब उसने कहा आप प्लस, ठीक हो गया? तो अब इसमें बताना ये है कि वो कहता है कि $335, वो कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कितना कर रहा है? $335। ठीक होगा? तो हमने बताना है कि वो कितने मील सफ़र तय करेगा। ठीक होगा? अब यहाँ पे उसने कहा यू कैन स्पेंड एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना खर्च कर सकते हो? $335। इफ़ वी लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मील्स यू ड्राइव द हेल्प इन अ हिप इन अ वीक। उसने कहा अगर आप लेट कर लेंगे, आपने एक्स क्या किया है? नंबर ऑफ मील्स यू ड्राइव द हिप इन अ वीक, आपने कितना एक वीक में कितना मील सफ़र तय किया? एक्स। तो वी कैन राइट एन इक्वलिटी दैट मॉडल्स द गिवन। अब वो उसने यहाँ पे एक मॉडल, पीछे हम ये एग्जांपल्स भी करते रहे, क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए हैं। द वीकली चार्जेस ऑफ, वो कितने? $125 प्लस, जब हमने प्लस की बात की, देखें प्लस था 0.20x। ठीक हो गया? उसने कहा एक्स मील्स लेस देन आर इक्वल टू 35। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया। वो कहता है कि उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च है या तो 335 है या 335 से बढ़ भी सकता है, लेस देन आर इक्वल की। ठीक हो गया? तो ये भी सारी चीज़ें उसने यही लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इसको डिस्कस कर लेना है। आगे हमारे पास आ जाता है कि इंटरवल नोटेशन क्या होता है। ठीक हो गया? अब नोटेशन की बात कर रहे हैं, इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसमें चार ही बातें ज़्यादा डिस्कस करने वाली। या तो इंटरवल क्या होगा, दोनों ओपन होंगे, फिर क्या होगा, या क्लोज हो सकता है, या फिर ओपन होगा क्लोज होगा, या फिर क्लोज और ओपन होगा। ठीक हो गया? आगे देखिए, फर्दर हम सारी चीज़ें वन बाई वन डिस्कस करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सम सेट्स ऑफ रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग इंटरवल नोटेशन। वो कहता है कि कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स के सेट हैं, जो कैसे ज़ाहिर किए जाते हैं? इंटरवल नोटेशन में। सपोज दैट, वो आप जनरल बात कर रहे हैं, उसने कहा सपोज दैट ए एंड बी आर अ टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। ठीक हो गया? आगे हमारे पास है इंटरवल नोटेशन, और दूसरा हमारे पास साथ हम ग्राफ में उसे शो करेंगे। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? रियल लाइन पे। ठीक हो गया? अब ये देखिए, इनको फर्दर देख लेते हैं। दी ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है? ये देखिए, उसने लिखा है ए बी। अब ये देखिए, उसने दोनों से ब्रैकेट लगाई है, तो इसका मतलब ये क्या है? ओपन है। रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन बट नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक हो गया? अब ये देखिए, उसने कहा कि ए बी, ठीक हो गया, ये हमारे पास ओपन सेट है। ऊपर उसने जो थ्योरेटिकली लिखा है, उसने कहा ना तो इसमें ए शामिल होगा ना ही इसमें बी, क्योंकि हमने ओपन की बात की है। अब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दरमियानी ब्रैकेट एक्स, जबकि हमने क्या किया है कि ए लेस देन आएगा, सेट हमारे पास क्या है? एक्स, एक्स आएगा, लेस देन हमारे पास क्या है? बी। ए और बी तो हमारे पास कोई रियल नंबर है। ठीक हो गया? और सेट क्या है हमारे पास? एक्स। अब वो ये कह रहा है कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ना इसमें ए शामिल है और ना ही इसमें बी शामिल है, इसमें दरमियान बाकी जितने नंबर्स भी हैं वो शामिल है। ठीक हो गया? अब ये देखें, ग्राफ में देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। ये देखें, उसने एक रियल लाइन ली है, यहाँ पे उसने पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे पॉइंट। यहाँ से हम जनरल बात करें, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें रियल नंबर्स लेंगे, सेट लेंगे, उसी हिसाब से हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक हो गया? अब ये देखें, ये उसने क्या, ये हमारे पास ए है और ये भी, इसको उसने क्या कर लिया? ओपन बना लिया। ठीक हो गया? रियल लाइन पे। अब इसी तरह उसने कहा है कि क्लोज इंटरवल। अब ये देखें, उसने क्लोज इंटरवल बना रही है। रिप्रेजेंट द सेट ऑफ अ रियल नंबर्स बिटवीन एंड इंक्लूडिंग ए एंड बी। जब उसने क्लोज की बात की, इसका मतलब ए और बी दोनों शामिल हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे? दरमियानी ब्रैकेट एक्स, जबकि ए
ए हमारे पास रियल नंबर है लेस देन आर इक्वल, यानी लेस भी है और इक्वल भी, यानी इसमें शामिल भी है। एक्स कोई सेट है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू बी, इसके मतलब ए और बी दोनों शामिल होंगे। अब ये देखें यहाँ पे वही हमने, अब ये देखें हम क्लोज इंटरवल की नोटेशन लगाएंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जा रही हैं। अब ये देखें हम एक बेस बना रहे हैं यहाँ पे, आगे फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं। फिर उसने क्या है इन्फिनाइट इंटरवल। अब यहाँ पे इन्फिनाइट उसने क्या है ए फिर इन्फिनिटी। ठीक हो गया। ए की बी की जगह उसने क्या ले लिया इन्फिनिटी ले लिया। अब ये देखिए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर दैट आर ग्रेटर देन ए। अब ऐसे नंबर्स होंगे ए इसमें शामिल होंगे, ए से बाकी जितने भी ग्रेटर होंगे पॉजिटिव नंबर वो क्या होंगे, यानी उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये देखें इसको हमने सेट बिल नोटेशन में कैसे लिखा है एक्स, जबकि एक्स क्या होगा ग्रेटर देन ए। ठीक हो गया। इन ए से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो जनरल बात करें, हम ए कह रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 होता 2 होता फिर हम उसी हिसाब से उसको लिखते हैं। अब ये देखें ग्राफ में कैसे शो करेंगे। अब ये देखें रियल लाइन होती है दरमियान में हमारे पास, अभी मैं आप लोगों को रियल लाइन के बारे में बताऊँगा। ये देखें यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, फिर ये देखें राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं, यानी 0 1 2 3 अप टू 1 प्लस पॉजिटिव होती है इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अप टू 1 माइनस इन्फिनिटी होती है। अब ये देखें यहाँ पे उसने क्या, ये हमारे पास ए है। ठीक हो। अब ये देखें ए इसका मतलब शामिल नहीं होंगे, इसके अलावा ये सारे इसके पॉजिटिव नंबर क्या होंगे शामिल होंगे, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। ठीक हो गया। फिर इन्फिनाइट इंटरवल। अब यहाँ पे माइनस उसने क्या इन्फिनिटी और क्लोज बी। ठीक हो गया। बी को क्लोज कर लिया। रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर दैट आर लेस देन आर इक्वल टू बी। इसको लिखेंगे कैसे, ये देखें हमने इसको सेट बिल नोटेशन में लिखा हुआ है कि एक्स जबकि एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने पीछे लिखा था कि बी इसमें अगर शामिल है तो हम इसको लेस देन आर इक्वल टू लिखेंगे। तो अब ये देखें बी, अब इसका मतलब बी क्या है ग्रेटर है, बी शामिल भी है, तो इसके अलावा ये सारे इसमें नंबर जाएंगे सवाए माइनस इन्फिनिटी के, वो माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे टेबल दिया हुआ है, मज़ीद आप लोगों से टेबल से क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को टेबल से क्लियर करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास टेबल है। अब टेबल को देखें, ये देखिए उसने क्या इंटरवल नोटेशन, सेट बिल नोटेशन और साथ ही उसने ग्राफ बना लिया। ये देखें जब हमने सबसे पहले ओपन इंटरवल लिया था उसको ऐसे लिखते हैं तो ये उसका ग्राफ बना था। फिर इसी तरह उसने क्या दोनों क्लोज हैं हमारे पास, क्लोज इंटरवल है, ये देखें ये उसका ग्राफ बना हुआ है। इसी तरह ये देखें ए हमारे पास क्लोज है, बी ओपन है, इसका मतलब ए शामिल है और बी शामिल नहीं है। ये देखें यहाँ से ऐसे बना लिया क्लोज, और इसको ये जनरल बातें करें, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें फिर उसने क्या है ए भी शामिल नहीं और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं, जो हमने वहाँ एग्जाम्पल लिया। ये देखें यहाँ से, और ये देखें इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे इसमें शामिल हैं, ए भी शामिल नहीं है। फिर ए क्लोज है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ये देखें ए क्लोज है, इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे इसमें शामिल हैं। फिर माइनस इन्फिनिटी बी, ये देखें माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं और बी भी शामिल है, बाकी सारे शामिल हैं। माइनस इन्फिनिटी बी क्लोज, अभी हमने ये किया है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये देखें ये हमारे पास रियल लाइन है, ना इसमें इन्फिनिटी शामिल है और ना ही माइनस इन्फिनिटी शामिल है। ठीक होगा, बाकी सारे नंबर शामिल हैं। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी, आगे हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि रियल लाइन क्या होती है। ठीक हो गया। ये देखें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक हो गया। अब हमने इसको रियल लाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर में से हम क्या लिख, इसका सेंटर बनाना है, सेंटर में हम 0 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम राइट साइड पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, और ये कहाँ तक जाएंगे, ये हमने लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू समान इन्फिनिटी। ठीक होगा। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये देखें -1 -2 -3 -4 अप टू समान माइनस इन्फिनिटी। ठीक होगा। ये देखें हमारे पास एक रियल लाइन है। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, सपोज अगर वो ये पूछ लेता है कि x लेस देन 1। ठीक हो गया। अब x ये देखें पूरा हमारे पास एक सेट है। ठीक हो गया। अब ये देखें x उसने क्या है लेस देन 1। अब ये देखें हमारे पास सेंटर क्या है 0। अब ये देखना है 1 ये देखिए यहाँ पे है। अब जब हमने क्या x लेस देन 1 तो यहाँ 1, इसका मतलब यहाँ पे हम सर्कल लगा लेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब 1 शामिल नहीं है। जैसे हमने पीछे इंटरवल लिए, ए बी इंटरवल लिया, फिर ए बी क्लोज लिया। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये भी वही, अब यहाँ पे वहाँ पे हमने जनरल बात की और भी हमारे पास रियल नंबर थे। अब यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो ये देखिए 1 है इसके ऊपर, ये हमने ये देखें सर्कल ले लिए। अब हमने कहा है कि x लेस देन 1, इसका मतलब x जो सेट है 1 जो है वो इनसे सबसे बड़ा है। ठीक हो गया। ये देखें 1 से बड़ा कौन है, 1 किस किस से बड़ा है, ये देखें
0 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, -3 से और -4 से। इसका मतलब ये इस तरफ जा रहा है। ये देखें 1 खुद शामिल नहीं है, लेकिन बाकी ये देखें इधर लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि x लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 शामिल है। मैंने ये सर्कल को क्या कर दिया है, भर दिया है, जो छोटा सर्कल लिया था, इसका मतलब 1 शामिल है। तो 1 शामिल भी है और इन सबसे बड़ा भी है, इक्वल भी है, इन सबसे बड़ा भी है। अगर यहाँ पे मैं इनक्वलिटी चेंज कर दूँ, ये देखें मैं अगर लिख लूँ x ग्रेटर देन 2, अब ये देखें 2 यहाँ है। ठीक हो गया। अब ये देखें 2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक होगा। आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है, जब मैंने कहा है कि x लेस देन 1, इसका मतलब 1 किन किन नंबरों से बड़ा है सेट में से। जब मैंने कहा है कि x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब सेट में से ऐसे नंबर्स कौन से हैं जो 2 से बड़े हैं। तो ये देखें इसमें 2 शामिल नहीं है। 2 से बड़े कौन कौन से, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। जब मैंने कहा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब 2 इक्वल भी है और इससे बड़े भी नंबर इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा कि रियल लाइन क्या होती है। फिर हमने एक दो उसमें एग्जांपल्स दिए कि अगर वो लेस हो और इक्वल हो तो फिर हम उसको कैसे रियल लाइन पे लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, यूजिंग इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसने क्या है, एक्सप्रेस ईच इंटरवल इन सेट बिल्डर नोटेशन एंड ग्राफ। हम लोगों ने क्या करना है, एक तो हमने उसको इंटरवल हमें दिया हुआ है और हमने उसको क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, और दूसरा हमने उसका ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। देखो मैंने ये भी पेज पे बनाया हुआ ताकि आप लोगों को अच्छी ग्राफ क्लियर हो जाए। एक्सप्रेस ईच इंटरवल इन सेट बिल्डर नोटेशन। उसने कहा कि हर इंटरवल को आपने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है और उसका ग्राफ भी बनाना है। ये देखो उसने 3 क्वेश्चन दिए हुए, छोटे छोटे आसान से हैं। ए में उसने कहा है कि -1 ओपन है और 4 जो है वो क्लोज है। दूसरा उसने दिया है कि दोनों क्लोज हैं, 2.5 और 4। ठीक हो गया। अब ये देखें फिर जो सी ऑप्शन उसने दिया कि -4 भी ओपन है और इन्फिनिटी भी ओपन है। ठीक हो गया। अब ये देखें हम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, -1 ओपन है और 4 क्लोज है। इसको लिखेंगे कैसे, दरमियानी ब्रैकेट x, क्योंकि सेट हम x की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम x लेंगे, जबकि हमने कहा है -1 लेस देन x, क्योंकि इसमें -1 ओपन है, शामिल नहीं है। अब जब हमने कहा है कि 4 क्लोज है तो हम क्या लिखेंगे, x लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक हो गया। जैसे हमने ए और बी वाला जनरल बात की थी। अब हमने इसको ग्राफ में शो करना, मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमने रियल लाइन ले लिया है। ठीक हो गया। यहाँ पे बात कितने तक हो रही, -1 और 4 तक, तो हम उतनी ही रियल लाइन पे नंबर ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये सेंटर हमारे पास 0 आ गया, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये देखिए -1 -2 -3 और -4। सिंपल सी बात है कि -1 पे हम क्या बना लेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे और 4 पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक हो गया। ये सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह 2.54, ये देखो दोनों क्लोज है तो हम क्या लिखेंगे, x लेस देन 2.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये देखें वही हम इंटरवल लेके, ये देखें 2 3 यानी इसके दरमियान आएगा 2.5, इस पर क्लोज इंटरवल लेंगे और इस पर 4 पे क्लोज इंटरवल। अब ये देखें -4 ओपन है और इन्फिनिटी भी ओपन है, तो ये देखें x ग्रेटर देन -4। ठीक है। क्यों इन्फिनिटी की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ हमने -4 तक ले लिया। देखें -4 ओपन है, इसका मतलब x के वो नंबर हमने देखने हैं जो क्या हूँ, -4 से बड़े हो। -3 भी बड़ा है, -2 भी, -1 भी, 0 प्लस के तो वैसे बड़े हैं इसे। तो ये देखें इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगी, बाकी जितने नंबर भी होंगे इसमें शामिल होंगे और -4 से बड़े होंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे हमारे पास सिंपल सी है कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द इंटरवल। ठीक हो गया। हम पहले इसको हमने ये सिंपल से एग्जांपल किया। अब आगे हमारे पास है कि हम उसका यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक हो गया। सिंपल से, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी उसने 2 हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखें उसने कहेगा 1 4 दोनों ओपन इंटरवल, फिर इंटरसेक्शन 2 8, ये भी क्या है, दोनों क्लोज हैं। अब जो उसने बी ऑप्शन दिया उसमें उसने क्या भी 1 4 यूनियन 2 8, ये देखें यहाँ पे उसने इंटरसेक्शन लिया और यहाँ पे यूनियन लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सोल्यूशन पे। ए को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ दी इंटरवल 1 4 ओपन एंड 2 8 क्लोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग-अलग सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख देंगे और इनमें इनके ग्राफ भी बना लेंगे। ये देखें जैसे ग्राफ बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ये देखें ये क्लोज बन जाएगा। ठीक, सॉरी ओपन, हमने ये ओपन ब्रैकेट लगा दी 1 और 4 के दरमियान। सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास 1 लेस देन
एक्स एल एक्स लेस देन 4। ठीक है, आप लोगों ने पीछे वो जर्नल बात को अपने जहन में रखनी है कि जब हमने ए बी इंटरवल की बात की थी, जब हमने कहा ए लेस देन बी, या फिर हमने जब उनको ओपन और क्लोज इंटरवल में देखा था। ठीक हो गया। अब ये ग्राफ 2 और 8 का, तो ये देखिए 2 और 8 तक हम क्या बनाएंगे, इसका क्लोज बना लेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अब टू फाइंड द इंटरसेक्शन, अब इन दोनों के दरमियान हमने बोथ के दरमियान, ग्राफ के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। ठीक हो गया। अब ये देखें ग्राफ में चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें ओपन आ रहा है, कौन सा इसमें क्लोज आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें हमने ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अब लोगों ने थोड़ा सा जहन में ये बात रखनी है। अब हमने क्या कहा है, जब हमने अलग-अलग ग्राफ में हमने किया 1 और 4। ठीक हो गया। अब ये देखें 2, जब हमने 1 और 4 ओपन की बात की, ये देखें ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने कहा 2 और 8 हमारे पास क्लोज हैं। अब ये देखें 2, क्योंकि 1 तो इसमें शामिल नहीं है, ये देखें 2, उसके बाद हमारे पास फिर ये देखें 4 ओपन है, 2 और 8 हमारे पास क्लोज है। अब ये हम 8 पे बात करें। अब इसमें देखें, ये देखें इसमें अब 2 और 8 के दरमियान क्या क्या नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब ये देखें कि यहाँ भी 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें देखें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 1 और 4 तो हमारे पास दोनों ओपन थे, 1 तो 2 से बाहर आ गया। ठीक हो गया, ओपन वो तो। अब जब हमने 4 कहा है तो इसका मतलब यहाँ 4 यहाँ भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास 2 ये क्लोज आ जाएगा और दूसरा 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि हमने जब कहा है कि लेस देन आर इक्वल, जब हमने क्लोज की बात की तो इसका मतलब 2 भी शामिल होगा, 2 क्लोज और 4 क्या होगा, इसमें कॉमन होगा। तो 4 ये देखें हमने कहा है कि 4 हमारे पास क्या है, ओपन है, तो ये देखें यहाँ पे ओपन आ जाएगा जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे कि एक्स जब के 1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 4 जो पहले ओपन वाला, फिर एंड हमने 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 8। अब फिर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन यूनियन की। यूनियन भी बिल्कुल वैसे ही आएगा। ये देखें उसके अलग-अलग हम ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाने के बाद फिर हम उसको उसी तरह क्या करेंगे, उसका यूनियन फाइंड करेंगे। अब ये देखें कि 1 हमारे पास ओपन है और ये देखें 8 हमारे पास क्लोज है, इसका मतलब इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखें ना 1 4 ये बन जाएगा, ये देखें उसके बाद 2 8 2, ये देखें ये 8 आ जाएगा, इसका मतलब 2 भी शामिल है, 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी और 8 भी, और 1 हमने क्या कहा है कि इसमें ओपन है, शामिल नहीं है, तो ये देखें ये यूनियन आ जाएगी। ठीक होगा। आप लोगों को थोड़ा सा मजीद क्लियर होगा कि इसका यूनियन इंटरसेक्शन हमने कैसे लेना है, इसको लिखेंगे कैसे, ये देखें वैसे ही हमने इसको सेट नोटेशन में लिख दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। बस हमने ये आज बेसिक चीज़ें कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होती है, यूनियन क्या होती है। हमारे पास हमने पहले जनरल बातें की थी, फिर हमने ग्राफ बनाया, हमने पहले ऐसे सिंपल से क्वेश्चन लिए, फिर हमने यूनियन इंटरसेक्शन लिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ये देखें ये उसने चेक पॉइंट दिया, ये देखें जैसे हमने यूनियन लिया, ये भी आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये देखें उसने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। ठीक हो गया। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह।